अच्छा देवल साहब, आप चलिए। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं। चले जाओ यहां से। मैं तो सिर्फ बेटी की शॉल वापस करने आई थी। पुत्र, क्यों आ जाती हो तुम बार बार यहाँ? उस रात जब तू समय के साथ चली गई थी, तूने इस घर से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मधुरा, रहने दीजिए पीछे। मम्मा ठीक ही कह रही है। मैंने पापा को बहुत दुख दिया। मैं तो सिर्फ बेटी की शॉल वापस करने आई थी और पापा आपसे ये रिक्वेस्ट करने आई थी कि मेरी और समय की शादी आप ही मेरा कन्यादान करें। कन्यादान? कन्यादान वो बाप करता है जो अपनी खुशी से अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बेटी मेरे लिए कल रात मर गई थी। और मुर्दों का कन्यादान नहीं करते। पापा प्लीज, प्लीज ना। बस बस, अब यहाँ खड़े खड़े और मत रहो। वैसे हमारे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। हमें और मनहूसियत नहीं चाहिए। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, चली जा यहाँ से, चली जा। जी माफ कर दे पुत्र, आज मैं तुम्हें इस घर के अंदर नहीं आने दे सकती। ये शॉल अपने पास ही रखना। ये तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारे साथ है। सब ठीक कर देंगे। तुम चाहे जितना भी पीठ मोड़ लो, मगर तुम्हारी आंखें हमेशा उसे तलाश करेगी। मैं जानती हूँ तुम उसे कितना प्यार करते हो। नहीं बीजी, मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता, बिल्कुल। तुम्हारी जुबान कुछ और कहती है और तुम्हारी आंखें कुछ और कहती है। तुम्हारी जुबान में उसके लिए गुस्सा है और तुम्हारी आंखों में उसके लिए सिर्फ दर्द। सच कहो रणधीर, क्या तुम्हारा मन नहीं किया कि उसे रोक लो, उसे वापस बुला लो? बीजी, मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि एक दिन रस्टी की शादी करूंगा, उसे दुल्हन बनी देखूंगा, उसका कन्यादान करूंगा, गांव में सबको बुलाऊंगा, सबको, और ऐसी शादी करूंगा जो गांव में किसी ने न देखी हो। सालों तक उसकी बातें करेंगे लोग, उसको याद रखेंगे। क्या क्या सपने देखे थे बीजी, और एक ही झटके में सारे सपने चूर हो गए बीजी।
उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया बीजी? मुझसे क्या गलती हो गई थी? रस्टी जो कुछ भी कर रही है, खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा ही रहता है। रस्टी को पाल पोस कर लिंडा ने ही बड़ा किया था। जब खून में ही धोखा और फरेब है तो कोई क्या कर सकता है? तुम्हारी जुबान तो रस्टी को कोसते हुए थकती नहीं। पर एक बात मैं तुम्हें कह दूं, रस्टी रणधीर से सचमुच प्यार करती है। वो जो कुछ भी कर रही है मजबूरन कर रही है। तो उसकी क्या मजबूरी है, वो बताती क्यों नहीं? बीजी, उसने आपकी आंखों पर भी वो झूठे प्यार का पर्दा डाला हुआ है। मथुरा, मैंने भी दुनिया देखी है। सही गलत और सच्चे झूठे के फर्क मैं जानती हूँ, और मैं दावे से कह सकती हूँ कि मेरी रस्सी झूठी नहीं है। तो लगा के रखिए रस्सी को अपने गले। अभी तो ये हमारे सर पर छत है, फिर वो भी नहीं रहेगी। हाय रस्टी, पता है बिल्कुल सही टाइम पर आई। मैं और सैम एयरपोर्ट के लिए निकलने ही वाले थे। आज इसके पेरेंट्स आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करने जाना है। सैम, I think you like my family. There's my mom, there's my dad. दो क्यूट सी बहनें और ये completely पागल भाई। सैम कुछ गड़बड़ तो है यार। रस्टी परेशान है। I can understand. उसके डैड रणधीर देओल ने उसे घर से निकाल दिया है। ठीक हो जाएगी। चल चलते हैं। सैम, इस वक्त रस्टी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए। Okay, dude. Focus. Time. Flight. Let's go. एक बार उससे मिलके तो जाते हैं। आके मिल लूंगा। चल। कन्यादान वो बाप करता है जो अपनी खुशी से अपनी बेटी का हाथ किसी के हाथ में देता है। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरी बेटी मेरे लिए कल रात मर गई थी, कल रात मर गई थी, कल रात मर गई थी। ये शौक अपने पास ही रखना, ये कभी याद रहेगी। ये तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारे साथ है। सॉरी बीजी, पर मुझे नहीं लगता पापा मुझे कभी माफ करेंगे। और अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो मेरे लिए सब कुछ बेमानी है। नफरत करते हैं वो मुझसे, मर चुकी हूं मैं उनके लिए। और मथुरा मां, उन्होंने तो मुझसे कभी प्यार नहीं किया। समय, मैं उससे नफरत करती हूँ। कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में, कुछ भी नहीं। ना प्यार, ना खुशियां, कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का। कोई फायदा नहीं है ऐसी जिंदगी का। कोई फायदा नहीं है।
ये क्या कर रही थी तुम? हाँ, ये क्या कर रही थी तुम? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम ये फैसला ले सकती हो कि तुम जियोगी कि नहीं? How dare you? How dare you even think that you can cheat me like this? Because this is damn bloody cheating! क्या लगता है तुम्हें? तुम मेरी कोई जीती हुई ट्रॉफी हो जिसे मैं घर में लाऊंगा, सजा कर रख दूंगा जिंदगी भर के लिए। ऐसा नहीं है रस्टी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम मेरे लिए क्या हो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। मुझे भी नहीं था, इसीलिए ये सब कुछ हो गया। नहीं होना चाहिए था पर हुआ। क्या करें? क्या कर सकते हैं आप? हमें सब कुछ भूलना होगा रस्टी, आगे बढ़ना होगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं हम। जो शुरुआत करना चाहती हैं रस्टी, तुम फिर से ये नहीं करोगी। प्लीज, तुम ये नहीं करोगी। तुम्हारी ये जिंदगी पर मेरा भी कुछ हक है। वो हक तुम छीन नहीं सकती। तुम्हें पाने के लिए सब कुछ मैंने किया। यूं खो दूंगा तो तुम दोबारा ये नहीं करोगी। सुना तुमने? तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगी। क्यों अपने माँ बाप को और तंग करना चाहती हो? क्यों मुझे और मजबूर करना चाहती हो? क्यों मजबूर कर रही हो मुझे? हाँ, क्यों मजबूर कर रही हो मुझे? प्लीज मजबूर मत करो। प्लीज मजबूर मत करो। प्लीज मजबूर मत करो मुझे। और शायद यही मेरी सजा है वाहिगुरु। शायद मौत मेरी सजा नहीं है। शायद मेरी सजा एक ऐसी जिंदगी है जिसमें हर दिन मौत हो। शायद इसीलिए आप नहीं चाहते कि मुझे इतनी आसानी से मौत मिले। शायद पापा को दुख देने की सजा इससे कहीं बढ़कर है, और उस सजा के लिए मुझे जिंदा रहना है। पर मैं हर सजा सहूंगी, आपको दुख देने की हर सजा सहूंगी। पर पापा वाहिगुरु जानते हैं कि मैंने जो कुछ किया है आपके लिए किया है, और एक दिन ये सच आप भी जान जाएंगे। जी हाँ गुप्ता जी, हम पहले भी बिजनेस साथ कर चुके हैं। मुझे लगा आप जाने माने फाइनेंसर हैं। गुप्ता जी, मैं दोबारा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ लोन चाहिए। अगर मुझे मार्केट से सही खबर मिली है तो आपको कोई 50 लाख रुपयों की ज़रूरत है। जी माफ़ कीजिएगा देवल साहब, इस वक्त मैं आपके ऊपर 50 लाख का भरोसा नहीं कर सकता। हमारे धंधे में कोई भी लोन से पहले सामने वाले की आज की हैसियत को देखा जाता है, उसकी गुजरे जिंदगी का नहीं। जी हाँ गुप्ता जी, मैं समझता हूँ। देवल साहब, अगर 1-2 लाख की बात हो तो जी कोई बात नहीं, मैं कहीं और से इंतजाम कर लूँगा। ठीक है देवल साहब, फिर मैं चलता हूँ। जी, मैं आपको छोड़ दूँ। आइए। अच्छा गुप्ता जी, नमस्कार। नमस्कार। रब कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। आप चिंता मत कीजिए। मथुरा, वो किचन में राशन खत्म हो गया है। दोबारा रोटी बने उतना भी आटा नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है।
बस अब यही बचा है, रणधीर सिंह देओल की हैसियत 50 रुपए। मैं चलता हूं और आते वक्त सब कुछ लेकर आऊंगा। ये लोग आ क्यों नहीं रहे यार? शोर सुनाई दिया क्या? स्वीटी और शोना। आएंगे तो सबको पता। Hey! Hey, sweetie! Who do we have here? Who do we have here? Hi, Nick. Hi, Shona. Hi, how are you? Sam, you get them out. मैं गाड़ी लेकर आता हूँ. He's still? No, we're all still. This country is crazy, man. What are you doing here? I feel I'm being dehydrated, yaar. Garme, pollution, I'm like dying. Hey, be chill. I तो just can't believe it. मैं finally India आ गई हूँ. The land of snakes, snake chambers, beggars, elephants, tigers, and all that wild stuff. Wild stuff. She's seen lots of wild stuff. Samay. Sweetheart. The prettiest mom in the world. थैंक यू। थैंक गॉड। कनाडा से जितना हैंडसम भेजा था वैसे ही हैंडसम हो, नो चेंज। Mom. असर तो होगा ना, mom. Bro is getting married after all. Yeah, can we like go now? ब्रो, हमारे साथ 2 लोग और थे। कौन थे? हाँ, साइमन और डैड। और डैड है कहाँ? Very fun, Dad. जो सीखने भेजा था वो सीख गए हो। हाँ? इतना तो सीखना ही चाहिए ना। Yeah, this is the car. लकी तू तीनों को लेके घर पहुंच कैब में। मैं मॉम डैड साइमन को लेके जाता हूँ। Okay? But कैब में एसी होगा ना? Yeah. यहाँ पे नॉर्मल टैक्सी तो दिख नहीं रही है। अब इसके लिए एसी टैक्सी कहाँ से लाऊं यार? What? टैक्सी ढूंढ रहा हूँ मैं। आ गई टैक्सी। हाँ, there comes your taxi. चलो। एक मिनट। I'm not going in this. अब यहाँ तो ऐसी टैक्सी होती है। No. सोच लो, अगर इसमें नहीं गए तो 30 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये धूप, हीट, डिहाइड्रेशन, the choice is yours. Let's go. Okay.